अभी कुछ दिन पहले हम लोग रोशनाबाद वहाँ पर गए थे कोर्ट में। वहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा जो वकील का जो पार्टी है उन लोगों को हमने किताबें दे रहे थे। उन लोगों ने जब बात करी तो मैंने ये बताया, मैंने कहा जी अश्विनी उपाध्याय जी को आप जानते हैं? बोला कि हाँ। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं? बोला हाँ। मैंने कहा क्या वो सही बोलते हैं गलत बोलते हैं? मैंने कहा वो सही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोला सिस्टम के खिलाफ बोल। तो मैंने कहा आपको भी पता है सिस्टम गलत है, तो आप जान रहे हैं कि सिस्टम गलत है। और उसके बाद वो वकील साहब ने इतना हम लोगों को आदर दिया और कहा कि हाँ बात सही है। बापूजी का आ रहा है यार बहुत, मतलब यहाँ की मतलब हवा बहुत अच्छी है। एक तो पहली बात ये कहूँगा, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, अभी जॉब करता हूँ, तो वहाँ तो बहुत पॉल्यूशन वगैरह है, तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। पानी वगैरह एकदम बिल्कुल साफ है। करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे आएंगे, साफ सफाई रखो यहाँ पे और धार्मिक चीज़ों को प्रमोट करो, मतलब इनको बढ़ावा दो। यहाँ पास बना हुआ होता है सरकार की तरफ से पास, जी, यहाँ नगर निगम से बनता है जी। जो भी धंधा है पहले वो सब पास होल्डर पास वाले ही है। इधर पास वाले कोई नहीं है। माहौल ठीक है यहाँ पे। जो श्रद्धालु बाहर से आए उनके लिए थोड़ी और सुविधा होनी चाहिए घाट पे। सुविधा मतलब किस तरह की सुविधा की बात? जो यहाँ पे लेडीज स्नान कर रही है उनके लिए रूम चेंजिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं मनोज विद्यार्थी शंखनाद वन चैनल पे आप सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं हूँ हरिद्वार के ऋषिकेश में, और यहाँ पे ऋषिकेश के बारे में आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पे ऋषिकेश में आप सबने संध्या की आरती आपने देखी होगी। कितनी भीड़ भाड़ यहाँ पर होता है और लोग यहाँ पे संध्या की आरती में यहाँ पे लोग भाग लेते हैं। स्टॉल है भाई का, फूल का स्टॉल है और गंगा जल के लिए डब्बा वगैरह का स्टॉल है इनका। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे लगभग प्रत्येक दिन कितने लोग आ जाते हैं? हज़ारों से ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे। संडे सैटरडे कुछ ज़्यादा क्राउड होता है, वैसे तो नॉर्मली अभी कुछ दिन में पट्टे खुल जाएंगे तो और ज़्यादा क्राउड चालू हो जाएगा यहाँ पर। जैसे ये पट्टे खुलती है हमारे 4 धाम की यात्रा जैसे चालू होते हैं तब और ज़्यादा यात्रा चालू भीड़ आ जाएगी, क्राउड हो जाएगा जी। अच्छा कि मुझे बताओ, आप लोग का रोजगार वगैरह हो जाता है, इससे परिवार चल जाता है? जी चल जाता है जी जी। एक सवाल है कि बहुत विपक्ष वाले बोलते रहते हैं कि धाम बनाने से क्या फायदा, मंदिर बनाने से क्या फायदा, लोग को रोजगार नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है किस तरह के धाम और मंदिर बनने से तो लोग को रोजगार मिलेगी कि नहीं? मिलती है ना? मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है रोजगार। कोई भी अगर छोटा सा दुकान भी खोल देते तो कब परिवार तो चले जाता है फिर उस दुकान से। इस तरह के न जाने हजारों दुकान यहाँ पर होगा। फिर टूरिस्ट के लिए बस वगैरह गाड़ी का व्यवस्था होती है, होटल होता है, खाने पीने का होटल होता है, बहुत ऐसे रहने का होटल होता है। तो यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं कहीं ना कहीं उनसे जो भी आप लोग को इनकम तो हो ही जाता है ना परिवार चलाने लायक? हाँ जी हो जाता है। ये हम नौकरी यहीं की परमानेंटली जी। कैसा लगता है यहाँ पे बाहर वाले भी आके बिजनेस करते हैं कि सिर्फ यहाँ के लोकल ही बिजनेस करते हैं? वैसे बाहर वालों को तो अलाउ नहीं है, यदि जो ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं तो पास अलाउ कर देती है। पास वगैरह आप लोग का बना होता है कुछ ऐसा कार्ड वगैरह? यहाँ पास बना हुआ होता है सरकार की तरफ से पास होता है? जी, यहाँ नगर निगम से बनता है जी। जो भी धंधा है पहले वो सब पास होल्डर पास वाले ही है? इधर पास वाले कोई नहीं मुझे है। बताइए, अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सौरभ है, मैं बांदा से आया हूँ, चित्रकूट के पास से। मेरा नाम भानु प्रताप, मेरठ से आया हूँ। आप यहाँ पे क्या पहली बार फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम आए हैं। हरिद्वार से आते रहते हैं, कावड़ ले आते हैं, कावड़ ले आते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा मुझे बताइए, आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे आपका लोकेलिटी माहौल देखकर, एनवायरनमेंट देखकर कैसा फील हो रहा है? मज़ा आ रहा है यार बहुत, मतलब यहाँ की मतलब हवा बहुत अच्छी है। एक तो पहली बात ये कहूँगा, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, अभी जॉब करता हूँ, तो वहाँ तो बहुत पॉल्यूशन वगैरह है, तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। पानी वगैरह एकदम बिल्कुल साफ है। आपने स्नान किया क्या? हाँ किया, इधर भी किया है, वहाँ भी किया था, 2 बार किया है। हरिद्वार में किया था, फिर इधर भी किया है। अच्छा कुछ ऐसे युवा है जो खासकर, आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम सौरभ। सौरभ जी, कुछ ऐसे युवा है जो अपने धार्मिक स्थल या मंदिरों में जाना अपने आप को अच्छा नहीं समझते होंगे, उनके माइंड में ऐसा नेगेटिविटी फील होता होगा, अपने भारतीय कल्चर के प्रति इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, विदेशी कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते हैं, वैसे युवाओं के लिए क्या कहेंगे? तो गर्व होना चाहिए हमारे भारत देश के अंदर इतनी अच्छी नागरिकता, इतनी अच्छी नागरिकता दी हुई है, इतना अच्छा माहौल है, व्यू है, इतना बड़ा ऋषिकेश, गंगा यमुना सब हमारे भारत के अंदर है। विदेशी लोग हमारे भारत के अंदर आते हैं घूमने के लिए, उन्हें गर्व होना चाहिए हमारे भारत में ऐसा है, कोई आता ही नहीं यहाँ पे। उनको अपनी भारतीय से नहीं पढ़ी है, उनको विदेशी कल्चर को ज़्यादा फॉलो करना है। हाँ, विदेशी लोग ही पे आ रहे हैं कल्चर फॉलो करने, भारत का कल्चर देख रहे हैं विदेशी लोग। हमारे यहाँ के लोग जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं बहुत से, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कहीं जा रहे हैं, मतलब बाहर। उनको सबको यही देखना चाहिए कि हमारे भारत के अंदर देखने के लिए इतनी चीज़ है, घूमने के लिए इतनी जगह है। आप पूरी जिंदगी भारत में घूमोगे तो भारत में घूम सकते, जगह है भारत के अंदर। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो भी माता पिता ठीक है पढ़ाई कराता है बच्चों को, इंग्लिश मीडियम पढ़ा लिख के जॉब करना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना, कुछ भी बनाना है बने,
लेकिन अपनी संस्कृति का जो मूल है सनातन और संस्कृति का जो मूल है संस्कार, उस मूल से कभी वंचित नहीं होना चाहिए। इसके लिए माँ बाप को भी अपने जहाँ भी टूरिस्ट पैलेस है, जहाँ भी धार्मिक स्थल वहाँ पे भेजने चाहिए। अपना कल्चर तो कभी नहीं मतलब वो करना चाहिए ना फिर, क्योंकि आपको साथ आना चाहिए, उनके दिखाना चाहिए कि कैसा है हमारा भारत, कैसा है। हम यहाँ हमारे उनके बच्चे भी आएंगे, वंश आगे वंश बढ़ेगा, वो भी घूमने आएगा। आपको ऐसा लगता है कि ऐसे धार्मिक स्थल या मंदिर जहाँ भी है, जहाँ अगर माता पिता बच्चों को लेकर जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति की संस्कार अगर बच्चे के अंदर पड़ेगा तो बच्चा आगे चलकर माता पिता को वृद्धाश्रम में नहीं डालेगा, माता पिता को नहीं डालेगा और वो अपने बच्चों को भी साथ में लेकर आएगा घूमने के लिए, दोस्तों के साथ आएगा। और जो कोई माता पिता को साथ में लाएंगे ही नहीं तो वो अकेला, उसको क्या पता कहाँ है क्या, कोई आएगा ही नहीं। यदि माता पिता साथ में लेके आएंगे तो बच्चे भी आएंगे, दोस्त को लाएगा अपने घुमाने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगा। ऐसे हरिद्वार बहुत अच्छा है, दूर दूर से टूरिस्ट पैलेस आते हैं भारत के अंदर, मतलब विदेशी भी आते हैं हरिद्वार के अंदर, बहुत अच्छा है ऋषिकेश। हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लगा, हम आते रहेंगे। आप टीनेज हैं, टीनेज में आप टीनेज को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हरिद्वार जैसे शहर में, चाहे हरिद्वार जैसे धार्मिक स्थल वहाँ पर आए या क्या करें? बिल्कुल प्रमोट करें ऐसी जगहों को, क्योंकि इंडिया में तो मतलब बहुत सारी जगह है। साउथ में चले जाओगे तो अलग कल्चर मिलेगा, इस साइड आएंगे तो अलग कल्चर मिलेगा। यहाँ की जगह को तो बढ़ावा देना चाहिए, यहाँ की जगह को तो और मतलब समझना चाहिए लोगों को। लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ, हम हमारे गाँव और देशवासियों वालों को सोचना चाहिए कि हमारे देश के अंदर इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, घूमो फिरो, देखो इधर कैसा कैसा है, बच्चों को घुमाओ, अपने पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाना मतलब पढ़ेगी ही नहीं तो संस्कृति के मतलब कि पढ़ा के विदेश भेज देना, पढ़ाने का मतलब होता है पूरे समाज का ज्ञान देना, समाजी बच्चा बनना चाहिए। तो सरकार से क्या अपील है कि ऐसे धार्मिक स्थल को और अच्छी तरह से बढ़ावा दिया जाए, यहाँ पर अच्छे से प्रमोट किया जाए, अच्छी तरह से यहाँ पे घाट वगैरह को बनाया जाए? सरकार ने बढ़िया कर रखा है, साफ सफाई ठीक है, बढ़िया साफ सफाई है, लेकिन और इसको बढ़ावा दिया जाए थोड़ा सा। तो बहुत बच्चे आते हैं, लेकिन जब बच्चों की छुट्टी चल रही है, जैसे जून छुट्टी चलेंगे तो बच्चे बहुत आते हैं घूमने के लिए, स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो बच्चे घूमने के लिए चलते हैं, हम वहाँ जाएंगे हरिद्वार जाने के लिए। तो मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे आएंगे, साफ सफाई रखो यहाँ पे और धार्मिक चीज़ों को प्रमोट करो, मतलब उनको बढ़ावा दो। क्या बच्चे यहाँ पे, चाहे जो भी बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे घूमने को पॉइंट से आते हैं और अपना जो भी है गंगा स्नान वगैरह करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे आके अपनी संस्कृति की सेवा से भी जुड़ना चाहिए। बहुत सोच। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे घाट पे क्या सेवा करें? देखो कचरा दिख रहा है कहीं, इसको साफ करके डस्टबिन में डाल। अब बिल्कुल गंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार यहाँ पर देख रहे हो कितना साफ सफाई आगे है। खुद ही गंदगी करेंगे, गंदगी करने वाले तो करते हैं, कपड़े फेंक दिए, कहीं पन्नियां फेंक दी, तो उनसे तो हमारा देश को मतलब स्वच्छ तो रहेगा ही नहीं। वो साफ सफाई करने वाले लगे हुए हैं यहाँ पे इतने, खुद ही देखना चाहिए कि हमारा जो खाना पीना खा रहे हैं डस्टबिन में फेंके, पेप्सी पी रहे हैं फेंक दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं फेंक दे रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए साफ सफाई का। सरकार इतना ध्यान दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार इतना ध्यान दे रही है, योगी आदित्यनाथ हैं बैठे हैं हमारे, बहुत ध्यान दे रहे हैं, और साफ सफाई के ऊपर तो बहुत है, अभी बढ़ावा देना चाहिए सरकार को यहाँ पे। खुद को साफ सफाई में लगना चाहिए, हम तो करते हैं। एक लड़के ने पेप्सी पी थी, फेंक दी, बोतल फेंक दी, हमने उसको डस्टबिन डाल दिया। साफ सफाई देखनी चाहिए अपने आप को, हमें हमारा ही है, किसी का थोड़ी ना है, किसी का पर्सनल थोड़ी ना है, सब हमारा ही है, सरकारी है, सब लोग बाग आते हैं, जनता देते हैं। गंदगी बाहरी लोग जो मतलब आते हैं ना कहीं कहीं से, तो अब देखिए अब आप हर तरह के लोग आते हैं इधर पर, कुछ ऐसे भी होते हैं जो करते हैं गंदगी। अब सब तो नहीं करते ना, लेकिन है कुछ है जो करते हैं। हाँ वही सोचना चाहिए हम लोगों के लिए गंगा यमुना सरस्वती कुछ है ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। पूरे भारत में कहीं भी जाओ, नहाओ, कैसे भी करो, हिंदू मुसलमान को अलाउ नहीं है। तो हम देखना चाहिए कि मतलब हिंदुओं के लिए इतना बड़ा कर रही है सरकार, कर रही है, इतने बड़े बड़े फायदे उठा रही है सरकार, तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए सब लोगों को। तो दोस्तों देखा, भाई ने एक अपील किया है चैनल के माध्यम से, देश की जनता को अपील किया कि यहाँ पे जो भी आप आते हैं, जो भी आध्यात्मिक स्थल कहीं भी अगर आप जाते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे ठीक है गवर्नमेंट तो साफ सफाई का ध्यान रख रही है, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनता है कि वैसे धार्मिक स्थल को गंदगी न करे, वहाँ पे गंदगी न फैलाए। अगर माहौल ठीक है यहाँ पे, जो श्रद्धालु बाहर से आए उनके लिए थोड़ी और सुविधा होनी चाहिए घाट पे। सुविधा मतलब किस तरह की सुविधा की बात? जो यहाँ पे लेडीज स्नान कर रही है उनके लिए रूम चेंजिंग की व्यवस्था होनी चाहिए लेडीज के लिए। जेंट्स तो अपना चेंज कर ही लेता है, लेकिन लेडीज के लिए खास तौर व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास है, और थोड़ी यहाँ पे घाटों की साफ सफाई होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। इनका कहना है कि हर की पौड़ी में जिस तरह की कपड़ा चेंजिंग करने के लिए महिलाओं के लिए केबिन बनाया हुआ है, उस तरह का केबिन यहाँ पे होना चाहिए, और साफ सफाई थोड़ा होना चाहिए। साफ सफाई में तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनको भी तुरंत साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल श्रद्धालु को भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डस्टबिन का प्रबंध थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी तो श्रद्धालु भी समझदार हैं, वो भी ध्यान रख सकते हैं। कैसा लगा आपको यहाँ? बढ़िया लगा सर। बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से कितने घंटे का रास्ता है यहाँ पे? ये 5 घंटे का रास्ता है। बहुत ही अच्छा जगह है, एकदम शांति महसूस हो रही है। दिल्ली में कहाँ था?
नहीं, मैं मुंबई महाराष्ट्र से आई हूँ। महाराष्ट्र में कहाँ पे रहते हैं? अंधेरी वेस्ट। अंधेरी मुंबई महाराष्ट्र में जो इतने लोग क्राउड है, चहल पहल, ट्रेनों का धक्का, लोकल ट्रेनों का धक्का, और वो आज यहाँ पे पूरा डिफरेंट दिख रहा है आपको। कैसा लगा? बहुत, यही शांति हम लोग ढूंढने तो आए हैं जो मिला यहाँ। बस एक दिन के लिए, आज के लिए। ऐतिहासिक जगह है ना ऋषिकेश, घूमने लायक, तो अपना आए और ये धाम उम अपना ये हरियालियों के बीच ये नदी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे, पहले भी आ चुके हैं, हम बार बार आते हैं इस जगह। हम कभी एम्स आते हैं या किधर भी इधर घूमने आते हैं ऋषिकेश, तो हम त्रिवेणी घाट जरूर आते हैं। मुरादाबाद ना, मुरादाबाद शहरों में रहते होंगे आप लोग, शहरों में रहना और सडनली यहाँ पे चेंजिंग कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा दिख रहा है। हम यहाँ बहुत अच्छा है यहाँ पे, उधर इतना वैसे कुछ है नहीं, पर यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे कोई असुविधा जैसी कुछ चीज देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ पे सुविधा सब बढ़िया है, अच्छी सुविधा है। कितने लोग यहाँ पे आते हैं? देखिए, यात्रा सीजन की तो बात तो अलग है। नॉर्मली समझो 4-5 हज़ार आदमी की गैदरिंग होती है संध्या के समय, और लोगों का आकर्षण, लोगों की श्रद्धा, लोगों का विश्वास इतना है कि अपना सब काम छोड़कर, गंगा सभा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अपना व्यापार छोड़कर, अपना नौकरी से समय निकाल कर यहाँ आते हैं और गंगा जी की सेवा में लोगों की व्यवस्थापन के लिए अपना समय देते हैं। अच्छा, अभी मैंने बहुत से लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश किया, तो मुझे यहाँ पे एक ही महिलाओं को चेंजिंग के लिए एक ही शायद रूम बना हुआ है ऐसा, तो लोग का ऐसा कहना था कि जैसे हर की पौड़ी में केबिन बनाया ना छोटा छोटा, तो वैसा केबिन यहाँ पे भी होनी चाहिए। आपकी बात सही है। हमने गंगा सभा की ओर से एक बड़ा चेंजिंग रूम बना रखा है, जिसमें 20-25 महिलाएं एक साथ कपड़े बदल सकते हैं। लेकिन हम विशेष पर्वों पर टेंट लगाकर केबिन कपड़े बदलने के लिए चेंज रूम बनाते हैं। 2 चेंज रूम बाई साइड में, 2 चेंज रूम दाएं साइड में। बार होता होगा। एक कारण बताता हूँ कि हमने महिलाओं के लिए कुंभ मेले के दौरान भी, G20 के दौरान भी महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसका क्या होता है, उसका महिलाएं सदुपयोग नहीं कर पाती, अन्य लोग उसका दुरुपयोग करते हैं और विभिन्न कार्यों के लिए, अनैतिक कार्यों के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी ऋषिकेश के मेन गेट पर हूँ और यहाँ पे मुझे पता चला कि संत श्री आसाराम बापू जी के संस्था के लोग यहाँ पे आके ऋषिकेश की पत्रिका बांट रहे, लोगों को संदेश दे रहे हैं, जो ज्ञान की संदेश है, बापू जी का जो संदेश है जन जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, किस तरह ऋषि प्रसाद का पत्रिका जो आप बांट रहे हैं, लोगों में क्या उठा? हरिओम, मेरा नाम रमेश दत्त शर्मा है। मैं BSF से रिटायरमेंट हूँ और मैंने 33 साल सर्विस करी। समाज के हर क्षेत्र में हम लोग रहे हैं, सीमा सुरक्षा बल में, बॉर्डरों पे, जैसे भी ये देखा हमने कि हमारी भारतीय संस्कृति को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और बापूजी ने इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए हैं, शायद वो कोई कर नहीं सकता और होगा भी नहीं आगे, लेकिन बापूजी ने अपना काम पूरा कर चुके हैं। उसका जो अभियान है बापूजी ने हमें बताया और हमें इससे फ़ायदा मिला इतना कि इसका वर्णन हम कर नहीं सकते। इसलिए हम ये ऋषि प्रसाद जो है बीच बीच में, जैसे अभी त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में हम लोग आए, हम यहाँ पर लोकल हैं, श्यामपुर और ऋषिकेश के बीच में हमारा घर है, तो यहाँ से हम आते रहते हैं और यहाँ पर देते हैं। लोग बड़े इससे उत्सुक होते हैं और लेते हैं, पढ़ते हैं, उनको फ़ायदा भी होता है, हमें बताते भी हैं। तो हम बार बार इसका अभियान यहाँ पर यही करते हैं कि लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और ऋषि प्रसाद ऐसी पत्रिका है, आध्यात्मिक पत्रिका है। ये आध्यात्मिक पत्रिका अगर जो व्यक्ति जिसने पढ़ी है उसने अपने जीवन में कितना लाभ लिया है, उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो ही बता सकता है। और इसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है, हम शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकते। ये तो बापूजी की कृपा है कि हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ये पत्रिका जो है मानव मात्र के लिए है या कोई स्पेसिफिक धर्म सनातन के लिए? नहीं, ये किसी सनातन धर्म है। सनातन धर्म कोई किसी के लिए, प्राणी मात्र के जो जीवन का जो उद्देश्य है, ये प्राणी मात्र की भलाई के लिए है। बापूजी का जो उद्देश्य है सब में, और कोई धर्म नहीं उसमें, ये नहीं है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये सबके फायदे की बात है। और वही बापूजी ने हमें ज्ञान दिया है, इसी का हम सबको बांटते हैं। बापूजी, अभी जैसे पता चला बापूजी के ऊपर केस वगैरह भी चल रहा है और इस तरह आप लोग खुलेआम पत्रिका बांट रहे हैं, कभी कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की? बापूजी के बारे में जो अच्छे लोग हैं वो अच्छा ही बोलते हैं, बाकी इस धरती पे कई किस्म के लोग हैं, वो अपना अपना विचार प्रकट करते हैं। अब जिस तरह का खान पान होगा, समाज किस तरह जा रहा है, तो आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, आप अनुभव कर सकते हैं। तो बापूजी ने जो ज्ञान दिया है उसका लोग आदर करते हैं। हम बांटते हैं तो बड़े शौक से लोग लेते हैं और हाथ जोड़ के लेते हैं। ऐसे लोग होते होंगे जो नहीं मानते, मीडिया की देखी दिखाई बातों में आकर कुछ पटांग बोलते होंगे, तो वैसे लोग आप कैसे हैंडल करते हैं? देखो, बापूजी के बारे में जो भी कोई है, हम थोड़ा बहुत उनको समझाते हैं, कोशिश करते हैं। हम लोग रोशनाबाद वहाँ पर गए थे कोर्ट में,
वहाँ पर बहुत लंबा चौड़ा जो वकील का जो पार्टी है उन लोगों को हमने किताबें दे रहे थे। उन लोगों ने जब बात करी तो मैंने ये बताया, मैंने कहा जी अश्विनी उपाध्याय जी को आप जानते हैं? बोला कि हाँ। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं? बोला हाँ। मैंने कहा क्या वो सही बोलते हैं गलत बोलते हैं? मैंने कहा वो सही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोला सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं। तो मैंने कहा आपको भी पता है सिस्टम गलत है, तो आप जान रहे हैं कि सिस्टम गलत है, और उसके बाद वो वकील साहब ने इतना हम लोगों को आदर दिया और कहा कि हाँ बात सही है, बापूजी का जो ज्ञान आप बांट रहे हैं हम भी जान रहे हैं ये सही है। लेकिन अब समाज कितना गिर गया है कि उनको सही नहीं समझ पा रहा है, या जो भी लांछन लगाने वाले लोग हैं वो उतना ही जानते हैं, उतना ही करते हैं बस। फिर भी उन्होंने जो है हमारे से पत्रिका ली और मेंबरशिप, हमने उनको मेंबरशिप मतलब दिया, हर महीने एक किताब बांटी के लिए। आप ऋषि प्रसाद का सेवादारी को क्या अपील करना चाहते हैं? इस तरह के जो अभियान है पूरे भारत में, जहाँ कहीं भी आपको आध्यात्मिक स्थल हो, धार्मिक स्थल हो, या कोई मंदिर है जहाँ पब्लिक ज़्यादा इकट्ठा होती है, वैसे जगह पर जाकर लोगों को बांटें। देखो बापूजी ने जो ज्ञान जिसको दिया है और जिसने उस चीज़ को समझा है वो पूरे भारत में इसका अभियान कर रहे हैं, और मेरा सभी से यही निवेदन है कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकें, यही उनके लिए बहुत बढ़िया बात है। हरिओम। देखा दोस्तों, तो यहाँ पे मुझे इस आध्यात्मिक स्थल पे जो ऋषिकेश का जो था त्रिवेणी घाट, ये घाट पे यहाँ पे संत श्री आसाराम बापू जी के संस्था के लोग मुझे मिल गए, और यहाँ पे लोग बांट रहे, और यहाँ पे बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो पत्रिका को खुशी खुशी लेकर जा रहे हैं। कुल मिला के और भी लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने साफ सफाई के मुद्दा को उठाया। तो जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, इस घाट पे स्नान करने आते हैं या तीर्थ स्थल पे आते हैं, तो खासकर जो भी टूरिस्ट लोग हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ, भारत के अंदर के लोग हो चाहे भारत के बाहर के लोग हो, अगर आपको कचरा दिखता है, गंदगी दिखता है, तो खुद को आप उठा के उसको डस्टबिन में डाल सकते हैं, खुद का इस सेवा का पार्ट आप बन सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं सेवा में। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि कुछ यहाँ पे चेंजिंग रूम के बारे में लोगों ने बताया कि महिलाओं को चेंजिंग के लिए जैसे हर की पौड़ी में केबिन नहीं है, उस तरह का केबिन यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो मैं उत्तराखंड सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस तरह हर की पौड़ी में आपने जगह जगह वहाँ पे बहुत सारे केबिन लगा दिया है महिलाओं को चेंजिंग रूम चेंज के लिए, तो उस तरह का केबिन यहाँ पे भी आप लगाइए और यहाँ सुविधा ना हो। और दूसरी बात मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, सरकार तो साफ सफाई पे ध्यान दे ही रही है, लेकिन साथ साथ जो जनता यहाँ पे आ रहे हैं, श्रद्धालु जो आ रहे हैं, वो भी साफ सफाई पे ध्यान दे। जय हिंद, जय भारत।